स्वागत है आप सभी का एनएससी ईडीयू वर्ल्ड में बच्चों। आज हम लोग 11th क्लास पॉलिटिकल थ्योरी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, वो भी इंग्लिश वाले पार्ट का। बिकॉज हमने हिंदी वाले पार्ट का कल जो है आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिया था, तो आज जो है समय भी कम है और इसके लिए हम लोग जो है वो सिर्फ 3 क्वेश्चन का इसमें जो है अभी अपलोड करेंगे। सिर्फ 3 या 2 क्वेश्चन को हम लोग इसमें अपलोड करेंगे। देखते हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके इस सारे काम को यहाँ से हम लोग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा बिना समय बर्बाद किए हम इसमें आते हैं और इसको जितना जल्दी हो सके इस सबको कंप्लीट करके आपको देते हैं। तो थोड़ा जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपके लिए, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो है आपका क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है इसका, जो हम कल बताए थे उसी का लेकर आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉल्स अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला जो दिया हुआ है, इट डिस्कस इन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है वो हमारा ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि यह जो है वो हमें ये कह रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। आप इसका हिंदी वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे देख सकते हैं, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ये जो है यहाँ आपको मालूम चल गया। तो ये जो बनती हैं वो उसके लिए हमने बोला ये कि ये सही है। दूसरा है यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कि इसी का, इट एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट रिलीजियंस। तो ये जो है वो फॉल्स है, क्योंकि यह जो है वो किसी रिलीजियस के लिए राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है, ये नहीं करता है। इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक इक्वलिटी एंड फ्रीडम। बिल्कुल सही है, ये ऐसा करता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और इट प्रेडिकेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो किसी राजनीतिक दल के प्रदर्शन की भविष्यवाणी जो है नहीं करते हैं, मतलब भविष्यवाणी करते हैं, ये जो कहना है ये गलत है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए इसका, एक क्वेश्चन हो गया इसका, और इसके अंदर जो 3 क्वेश्चन थे ट्रू और फॉल्स वो कंप्लीट हो गए। और सेकंड क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियंस डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, गिव एग्जाम्पल्स। तो कहता है इस तरीके का जो वेरियस आर्गुमेंट हैव बीन राइज्ड ऑन दिस इशूज, इस तरीके से बहुत सारे हैं। और पॉलिटिक्स इज एसोसिएटेड विद द मैनिपुलेशन एंड परस्यू एम्बिशंस एंड सेफ्टी सेटिस्फाई वांट। तो इस तरीके से कहते हैं कि पॉलिटिकल्स जो होते हैं इस तरीके बहुत सारे मैनिपुलेशंस इसके हैं, और परस्यू इसके जो एम्बिशंस हैं और इसके जो सेटिस्फैक्ट्री जो चाहता है वो है। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल दूसरा पॉइंट से इसमें क्या है कि पॉलिटिकल लीडर एंड पर्सन्स हु कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पब्लिक ऑफिस आर argued टू आफ्टर अ पब्लिक सर्विस। तो यहाँ पे कहता है कि राजनीतिक नेता और जो व्यक्ति हैं जो चुनाव लड़ते हैं और सार्वजनिक पद पर रहते हैं, है ना, सार्वजनिक पद पे जो रहते हैं और उसके बाद सेवा के बाद जो है इसमें ये argued आफ्टर
अ पब्लिक सर्विस। और ये जो है वो उसके सेवा के बाद अपना जो है उस पर तर्क देते हैं। दूसरा है कि ए फ्यू पब्लिक आर्ग्यूड दैट पॉलिटिक्स इज what politicians do who sometimes practices floor crossing। वो सभी क्या कर जाते हैं, कुछ लोग ये अपना तर्क देते हैं कि राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं और जो कभी कभी जो है वो मंजिल पार करने का अभ्यास भी करते हैं। जजमेंट्स कहने का कि आयाराम ज़्यादा गयाराम, यानी कि इसमें झूठे वादे जो होते हैं, जो कमिटेड फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे जो करते हैं, परस्यू एन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, है ना, इन प्लेस ऑफ नेशंस एज होल, है ना। इसमें कहते हैं कि जो पूरे के रूप में, जो राष्ट्र के रूप में एक स्थान पर जो रहते हैं वो व्यक्ति अपने रुचि का, यानी यहाँ पे ये भी हम इसको बोल सकते हैं, ये लाइन को, क्रिमिनल बैकग्राउंड समटाइम्स, मतलब कुछ लोग जो हैं ऐसे आते हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड उनका रहता है और वो सभी झूठे वादे करते हैं, झूठे प्रॉमिस करते हैं और हम सभी उनके झूठे झांसे में आ जाते हैं और इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। लेकिन ये लोग भी यहाँ पे और इतना ही नहीं रुकते, हम लोग अगर इन्हें चुन कर भी देते हैं तो ये यहाँ से फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, यानी एक जो है वो सिचुएटेड टू अनदर पार्टी, जीतते किसी और में है, चले किसी और पार्टी में जाते हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि ये इनकी सत्ता आने वाली है, लेकिन ये होता क्या है कि ये पार्टी जो है इस पार्टी में चले गए और सत्ता इनकी हो जाती है। तो ये सारे जो उलझने जो होती है, ये सभी खुद के लिए जो ये लोग बना लेते हैं अपना अड्डा जो है राजनीति का, जो है इसका पूरी तरीके से ये दुर्भाग्य है राजनीति का एक प्रकार से। ये मैंने आपको पिछले बार में भी बताया था। हेंस द फॉलोइंग प्रिस्क्रिप्शंस कैन बी फाउंड आउट। तो हम लोग यहाँ पे जो देखते हैं, इसलिए जो है निम्नलिखित पर्चे जो है हम लोग प्राप्त किए जाते हैं, वो ये है कि इट unfortunate that politics has been associated with the pursuit of personal interests only, and the need is to realize that politics is an integral part of the society। तो यहाँ पे हम लोग ये बोलते हैं कि यह दुर्भाग्य है हमारी राजनीति का, जो केवल व्यक्तिगत हितों की खोज से जुड़ा हुआ है, और यह जो है वो हम लोग महसूस भी करते हैं और यह आवश्यकता होती है हमारे समाज में कि हम इस तरीके के जो भावना होती है एसोसिएटेड विद द परस्यूट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, ये सभी जो है लोग खुद के लिए जो है उपयोग कर लिया है और ये जो है हमारे लिए जो है क्या है, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए क्या है, पॉलिटिक्स इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी। ये जो है वो दुर्भाग्य है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। द इम्पोर्टेंट फोकस शुड बी ऑन हाउ गवर्नमेंट्स आर formed and how they functions, because governments wants play an important role in the different institutions and help people to fulfill their need and aspirations। मैंने ये बात आपको पहले भी पढ़ाया था और बताया था, ये चीज़ जब मैं आपको क्लास में बताया होगा, और कुछ लोग जो ऑनलाइन होंगे उन्हें मैंने नहीं बताया है, लेकिन जब मैं इसके सारे वीडियोस जब आप लोग को अपलोड करूँगा तो उसमें मिल जाएंगे। ये पार्ट मैंने उसमें भी लिखाए हैं कि ये चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें महत्वपूर्ण हमें क्या चीज़ पे फोकस करना चाहिए, तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि सरकारें कैसे बनती हैं और वे कैसे काम करते हैं, क्योंकि सरकार जो है वो विभिन्न संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चों, और ये जो है वो लोगों को उनकी ज़रूरत को, आकांक्षाओं को पूरा करने में हमें क्या करते हैं, ये लोग मदद करते हैं। तो ये बात पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए था। और उसके बाद जो एक लास्ट है वो ये है कि पीपल में हैव एंगेज्ड इन पॉलिटिकल एक्टिविटी टू पार्टिसिपेट collectively in politics to promote social development and resolve the problems of कॉमन पीपल। तो यहाँ पे ये भी है कि लोग जो हैं सामाजिक विकास के जो बढ़ावा के लिए जो देने की बातचीत करते हैं, जो इस तरीके का जो होता है, पीपल में आल्सो बी एंगेज इन पॉलिटिकल, जो लोग जो है जो राजनीतिक गतिविधि में सम्मिलित होते हैं, संलिग्न हैं, उन सभी को ये जो है सामूहिक रूप से इसमें भाग लेना चाहिए और उनकी जो सोशल
कलेक्टिवली टू इन पॉलिटिक्स टू प्रमोट सोशल डेवलपमेंट। और जो ये लोग जो हैं उसमें जो आते हैं लोग सामाजिक विकास को जो बढ़ावा देने की बात करते हैं, आम लोगों की जो समस्या है उसको हल करना चाहिए। जो लोग इसमें इन खास करके ये किसके लिए काम है, जो लोग इसमें एंगेज्ड हैं, जो एंगेज्ड हैं उनके लिए ये जो है बहुत ही अपना उसका एक कर्तव्य हो जाना चाहिए कि सोसाइटी को सोशल डेवलपमेंट और ये सारे जो है इन सभी के जो है उन लोगों तक, कॉमन पीपल तक ये सारी बातें जो है जो सरकार की नीतियां हैं, जो ऐसे नए नए जो आते रहते हैं, उन सभी लोग चीज़ों को, वो जो प्रॉब्लम्स है वो सरकार के पास जाए, सरकार को बताया और वो उस प्रॉब्लम का जो हल है वो लोगों तक पहुंचाए। ये सभी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो एंगेज्ड पीपल होते हैं उनका ये काम बनता है, उनका ये कर्तव्य होना चाहिए था। तो ये जरूरी था, लोग जो है यानी सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का काम करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता है इसमें। तो ये 2 क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट इसके, तो इन दोनों को मैंने बता दिया इसमें। और रही बात इसके आगे के, आप लोग अगर जानना चाहेंगे इसका 3-4 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा, हम उसमें आपको आगे बता देंगे कि आगे बनाना है, बताना है, या फिर नेक्स्ट लेसन डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर देना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए जो है हम इतना ही रहने देते हैं। अगर इसमें कुछ आपको गलत लगता है तो थोड़ा बहुत सुझाव दीजिए ताकि हम और सुधारने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हमारी कुछ भाषा आपको अटपटा या फिर कुछ अलग लगता हो तो आप उसमें अपना सुझाव रख सकते हैं। हम अगली बार कोशिश करेंगे पूरी कि उसमें कुछ सुधार कर सकें। थैंक यू।